अभी चंद दिन हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हमने कोई 83 न्यू एरियाज वो कर दिए जहां 24 घंटे पावर रहेगा, और उससे पहले भी कोई 24 एरियाज और थे जहां हमने मतलब 24 आवर्स पावर जो है वो मुहैया कर दिया। टोटल मिला के वो कहते हैं कि 108 एरियाज, जिसमें कोई 1.25 लाख मतलब घर हैं, उनको हमने बिजली सप्लाई किया, which is covering 48% of the city. But it's not sufficient. अगर आप एरियाज की बात करेंगे, आप क्या गुपकार की बात कर रहे हैं, आप बरजला में चीफ इंजीनियर के घर की बात कर रहे हैं, आप किसी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मोहल्ले की बात कर रहे हैं कि वहां आप 24 आवर्स बिजली देंगे और आम गरीब आदमी को बिजली नहीं मिलेगी। मेरा कहना यह है कि साहब, मैं बहुत देर से कहता आ रहा हूँ, पिछले 5 साल से इस चीज के पीछे हूँ। 2010 में मैंने ये शुरू किया था कि साहब, आप जो हमारे NHPC के प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में, इसका आप 50% सेंट्रल सरकार से लीजिए, और आप उनसे अगर 50% की बात करेंगे 30% तो देंगे। मुझे लगता है आपने वादा किया है कि सिर्फ BPL लोगों को मैं पावर फ्री दूंगा। आई एम 100% श्योर कि एवरीबॉडी इन कश्मीर विल गेट पावर 100%। बिसाइड्स दिस, ये हमारी जो इंडस्ट्री है उसको फर्दर बूस्ट करने में मदद करेगा। We'll have central heated hotels in Gulmarg, we'll have central heated hotels in Sonamarg, and all those areas tourists will be 24 hours with us. Our economy will build up with that. आप क्या कहेंगे? 2009 में फर्स्ट यहाँ पावर मूरा का प्रोजेक्ट जो महाराजा के वक्त में यहाँ आया, उसके बाद 18 के करीब यहाँ हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स जो यहाँ बने हैं, क्या उनमें हमें क्या हिस्सा मिल रहा है? मैं तो आपसे ये कहूंगा कि इवन सलाल नंबर 1, सलाल नंबर 2, जिसमें आपका सिर्फ उनके साथ 10 साल का प्रॉमिस था कि 10 इयर्स के बाद आप हमें वापस दे देंगे स्टेट को, क्या आपको वापस मिला? क्या आपने वापस लिया? कौन सी शर्मिंदगी है आपको ये बात कहने को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, कि साहब ये हमारे प्रोजेक्ट हैं, हमने आपके साथ कुछ फैसले किए हैं, कोई एग्रीमेंट किया है, आप उसको एग्जीक्यूट करें और वो दे दें। क्योंकि मैं तो ये बिजली की बात कर रहे हैं, लोगों को देने की फ्री बिजली फॉर ऑल टाइम, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी इंजीनियरिंग को बूस्ट करेगा, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करेगा, और हर तरह की डेवलपमेंट में ये पावर जो है ये हमें हेल्प करेगा। पर आप उस पर सीरियसली क्यों नहीं काम कर रहे? मैं आपको अभी पब्लिकली ये कह रहा हूँ, यू कंप्रोमाइज विद दिल्ली टू आर्टिकल 370 को हटाने में। क्या आप उसमें लेने देने की बात नहीं कर सकते? अगर इतनी बड़ी बात आपने ये की है, आप इस चीज पावर के प्रोजेक्ट्स को वापस लाने के लिए रियासत को ले आइए। हम लोग, एक तो स्टेट बड़ी रिच हो जाएगी व्हेन वी विल सेल अवर पावर। अगर आप टोटल एस्टिमेट करेंगे, अब मैं कोई इतनी डिटेल बात नहीं आपसे करना चाहता, बट आई नो कि कौन से एरिया जम्मू कश्मीर में जहां पावर प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे। कारगिल से आप पकड़िए, आप बारामूला को पकड़िए, आप कठुआ को पकड़िए, आप बगलियार प्रोजेक्ट जो हमारे मतलब रामबन के एरिया में है वहां देखिए। देयर आर नो एरिया लेफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर जहां पे आपके पास पावर प्रोजेक्ट्स नहीं है। इवन कालाकोट में भी आपके पास पावर प्रोजेक्ट्स है, वहां पर आप उसको कैसे इग्नोर कर रहे हो? ये सारे पावर प्रोजेक्ट्स आपके पास है। आप दिल्ली के साथ आराम से बैठ के एक बार बात तो करें। क्या साहब, आप हमारा यहाँ अगर टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, हमारी डेवलपमेंट होगी, वो इस देश की तरक्की की ओर लगेगी। यहाँ कई एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। अभी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट आना चाहते हैं, जब वो देखते हैं यहाँ अंधेरा है, पावर नहीं, तो दे आर नॉट एबल टू कम हियर। आप रेस्ट ऑफ द एरियाज में देखिए कितने अच्छे पावर्स हैं। बॉम्बे, दिल्ली, डे एंड नाइट पावर वहां चलता है, सड़कों पर रोशनी है 24 घंटे, घरों की बात छोड़िए आप। बट हमारे घर भी हैं यहाँ पावर नहीं है, सड़कों की तो बात ही नहीं। सो इस लिहाजा कन्फाइंड थोड़े से लोगों की पावर देकर 24 घंटे आप इसको मिसलीड ना करें पूरे कौम को। आप पूरी कौम को हेल्प करने में मदद करें, क्योंकि पूरी कौम ने आपको मदद की है आगे लाने के लिए। उसका जो उनका मुआवजा है वो एक ऑनेस्टली लोगों को दें, खाली पावर की ओर मत जाएं। थैंक यू।